हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिकर्सिव डेफिनेशन। तो रिकर्सिव डेफिनेशन डिफाइन ए फंक्शन और सेट बेस्ड ऑन प्रीवियस वैल्यूज़, यानी वो प्रीवियस वैल्यू के आधार पे डिफाइन करता है फंक्शन और सेट को। तो रिकर्सिव डेफिनेशन जो है इस ये दो केस होते हैं इसके, देखा जाए एक होता है आपका फंक्शन के आधार पे और एक होता है सेट के आधार पे। तो पहले देखते हैं फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन डेफिनेशन, फिर हम लोग देखेंगे रिकर्सिव सेट डेफिनेशन। तो recursive function definition. To define a function recursively, we used initial condition, the starting value of the function, एग्जाम्पल f0 इक्वल टू 1। तो इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग को अगर फंक्शन रिकर्सिवली अगर हम लोग को चाहिए तो डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए, एक इनिशियल कंडीशन होना चाहिए कोई भी फंक्शन का पहला। तो जैसे यहाँ फंक्शन ऑफ जीरो ले लिए जो कि 1, ये हम लोग का दिया हुआ होना चाहिए। अगर ये दिया हुआ रहेगा तो उससे हम लोग अगला फाइंड करेंगे। इसका अब स्टेप देखें या रूल देखें तो एक फार्मूला टू फाइंड एफ एन प्लस वन यूजिंग प्रीवियस वैल्यू लाइक एफ एन। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या, ये ऐसा फार्मूला दे दिया है, यहाँ पे एफ जीरो है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एन है एन पे हम लोग जीरो पुट कर देंगे, जीरो प्लस वन, तो ये निकल जाएगा। अब देखते हैं रिकर्सिव सेट डेफिनेशन। तो रिकर्सिव सेट डेफिनेशन, टू डिफाइन अ सेट रिकर्सिवली वी नीड इनिशियल कंडीशन, जिसे हम बेस्ट केस भी कहते हैं, स्टार्ट विथ वन और मोर एलिमेंट इन द सेट। एग्जाम्पल 0 बिलोंग्स टू एस, एस यानी कि सेट। अब इसमें क्या कह रहा है, हम लोग को अगर डिफाइन करना है सेट को रिकर्सिवली तो हम लोग को क्या चाहिए, इसमें भी इनिशियल कंडीशन चाहिए। जो हमारा स्टार्ट होगा वो जो एलिमेंट होगा वो सेट में ही होना चाहिए, यानी कि बिलोंग करना चाहिए सेट से। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में जो जीरो लिया हुआ है ये ऑर्डर करेगा अपने सेट से ऑर्डर कर रहा है, यानी कि उस सेट में वो प्रेजेंट है, पहला वैल्यू जो है वो सेट में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग इनिशियल वैल्यू ले लिए। अगर हम लोग रिकर्सिव सेट डेफिनेशन में इसके रूल की बात करें तो हम देखेंगे कि ये हमें कहता है कि अगर नया एलिमेंट को हमें फाइंड करना है तो उसके लिए जो एग्जिस्टिंग वन है उसका हमें हेल्प लेना होगा। अब हेल्प कैसे लेंगे, लाइक हमने इनिशियल वैल्यू जीरो मान लिया, तो जीरो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो सिंपली वहाँ पुट कर देंगे। जैसे एक्स में जीरो कर दिया तो जीरो प्लस टू टू, फिर सेकंड निकालने के लिए प्रीवियस वैल्यू है उस, अब तो प्रीवियस वैल्यू टू हो गया कि हमारा ये टू निकल गया, तो टू को पुट कर देंगे एक्स में, फिर टू प्लस टू फोर, फिर इसी तरह आगे निकालने के लिए फोर प्लस टू सिक्स, ऐसे से आगे बढ़ते जाएगा जहाँ तक भी आपको नीड हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हमें यहाँ फंक्शन के लिए निकालना है। तो सबसे पहले एक इनिशियल कंडीशन होता है, फिर होता है उसका एक फार्मूला जिसको उसका रूल मतलब कि, तो पहले इनिशियल कंडीशन हमने एफ जीरो इक्वल टू वन मान लिया। उसके बाद उसके फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने एफ एन प्लस वन लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन यहाँ पे हम देखें जैसे जीरो लिए हैं तो जीरो प्लस वन यहाँ पे रखे, जीरो प्लस वन तो क्या हुआ वन, टू वन जा टू, तो सिंपली टू इंटू एफ एन। अब ये हमने इसलिए दिया क्योंकि हमारा फॉर्मूला में ही ये दिया हुआ था कि एन प्लस वन होगा इंटू एफ एन होगा। तो एन प्लस वन हमारा क्या आया, यहाँ पे वन आया था, वन को हमने टू से ये किया तो यहाँ टू ही आया, तो टू इंटू एफ एन हमने सिंपली लिख दिया। अब सेकंड जो है, सेकंड में हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो भी लिया था उसको रख के हम अगला वैल्यू निकालेंगे। तो एन हमने पहले जीरो लिया, जीरो को अब देखेंगे हमने यहाँ जीरो लिया तो एफ हमारा वन कैसे हुआ, वन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पहले हमने जीरो रखा, जीरो प्लस वन वन वन, तो एफ वन हुआ। फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे ये चीज़, फिर टू इंटू एफ एन, एन हमने क्या लिया था, जीरो लिया था, तो सिंपली यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे टू इंटू वन। अब वन इसलिए क्योंकि एफ ज़ीरो आपको जो बताया वन आया था, तो टू इंटू वन इज इक्वल टू टू। एन फिर हमने वन लिया, एन हमने वन लिया, फॉर्मूला से फिर जाएंगे, एफ अब हमारा टू हो जाएगा, टू इसलिए होगा, फिर से इस तरह से रख के देखते हैं, वन वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू हुआ। अब टू टू जा फोर होता है तो टू टू जा फोर आ गया। फिर इसी तरह एन हमारा क्या है, इसमें टू लिए हमने, टू प्लस वन थ्री, टू टू और यहाँ थ्री, अब टू का क्यूब क्या होगा, टू टू जा फोर, टू जा एट,
सिंपली यहाँ 8 आ गया और इसी तरह हमें जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक हम निकालेंगे। अब एक एग्जांपल हम लोग सेट का देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है द सेट टी इज पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 2 और 7, और दूसरा दिया हुआ है द सेट यूनियन ऑफ ऑल स्ट्रिंग इज 0 1 कंटेनिंग द सबस्ट्रिंग ऑफ 0 0। ए में बोल रहा है कि हमारा सेट टी है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि डिविजिबल बाय 2 है, यानी कि जो कि 2 के टेबल में आ रहा हो, यानी 2 से जो भी 2 का जो भी डिविजिबल हो और 7 का जो भी डिविजिबल हो। तो उसका हम एक काम करेंगे, जब पहले अगर क्वेश्चन देखते हैं तो हम पहले उसको एक जगह लिख लेंगे। हमने यहाँ 2 और 7 का डिविजिबल जो भी आएगा वो सबको लिख लिया है। फिर हमने क्या किया, इसको अलग अलग टाइप से लिखा। जैसे यहाँ डिविजिबल बाय 2 लिखा जो 2 से डिविजिबल था, फिर यहाँ हमने डिविजिबल बाय 7 लिखा जो 7 से डिविजिबल था। अब सबसे पहले हमारा सेट में क्या बोलता है, इनिशियल कंडीशन में मांगता है बिलोंग करने के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहला मैं बिलोंग करने के लिए बोला था स्टार्टिंग के साथ। तो स्टार्टिंग में ये हमारा 2 दिया हुआ है, तो 2 के साथ हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ 2 बिलोंग्स टू टी। फिर इसी तरह इसका स्टार्टिंग 7, इसको हम कह सकते हैं 7 बिलोंग्स टू टी, हो गया। फिर हमारा रिकर्सिव रूल, अब रूल के अकॉर्डिंग पहले वालों को लेके चलना है, ये जो हमारे बिलोंग किए थे इसको लेके चलना है और अगला निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, 2 को ले लिए। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ये इसका फॉर्मूला था कि n प्लस 2 बिलोंग टू टी, ठीक। तो n पे हम क्या लेंगे, सबसे पहला तो हमारा 2 ही था, 2 से स्टार्ट किए थे ना। जैसे यहाँ पे 2 4 6 8, तो 2 से स्टार्ट किए थे, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ n में क्या हो गया, हमारा 2 हो गया, तो 2 को रखे प्लस, फिर 2 बिलोंग्स टू टी था तो उसमें हमारा 2 दिया हुआ था, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो हम लिख सकते हैं 4 बिलोंग्स टू टी। फिर इसी तरह 4 आ गया, अब 4 को यहाँ पे रखेंगे, n की जगह पे 4 को रखेंगे, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, और ये जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बिलोंग टू टी। फिर इसी तरह अब 6 को रखते हुए हम ये निकालेंगे 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 बिलोंग्स टू टी। इसी तरह से हम 7 का भी निकाल लेंगे। इस तरह से हमने ये निकाले, आई होप ये तो समझ आ ही गया होगा, सिंपल था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें बोला गया है कि एक सेट यूनियन है जिसमें बाइनरी स्ट्रिंग लिया हुआ, बाइनरी में क्या होता है 0 होता है या तो 1 होता है, और कह रहा है कि जो कंटेन कर रहा है 0 0 को, यानी कि हमें 0 और 1 में ही इस तरह के नंबर्स लेने हैं जो कि 0 0 को कंटेन कर रहा हो। लाइक यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 0 है, इसमें 0 0 है, यहाँ 0 0 है। ये मैंने इस तरह के कुछ कुछ ले लिए हैं जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि हाँ सब में 0 0 है, दो दो को 2 0 मांग रहा है, 2 0 है। अब इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ले लिया, जिसको बिलोंग करवाना था तो लो 0 0 बिलोंग्स टू यूनियन। अब फिर रिकर्सिव रूल के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि जैसे रिकर्सिव रूल हमें ये कहता है कि n प्लस 2 बिलोंग टू टी, लेकिन अब हमें यहाँ पे चुनने का तो सिर्फ चाहे तो हम 0 से कर सकते हैं चाहे तो 1 से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बाइनरी है। तो हम ये चीज़ करेंगे इसमें कि एक बार आगे में 0 रख लेंगे, एक बार पीछे में 0 रख लेंगे, फिर एक बार हम 1 से करेंगे जिसमें हम एक बार आगे पे रख लेंगे फिर पीछे पे रख लेंगे। अब ये तो समझ नहीं आया होगा, तो थोड़ा सा इधर देखते हैं और फिर समझाता हूँ क्या है। लाइक हमने ऐड कर दिया 1 को आगे, ये 0 0 था, 0 0 के लिए किए थे, तो 0 0 में 1 को आगे एक बार कर लिए, फिर एक बार पीछे रख लिए। फिर इसी तरह ऐड करना था, तो अब 1 और 0 में कर सकते हैं, तो फिर से एक बार 1 से कर लिए, तो अब 0 से करते हैं, तो 0 को आगे में एक बार रख लिए, एक बार पीछे में रख लिए। सेम इसी तरह हम 100 लिए थे 1 0 0, तो 100 नहीं होगा, मतलब कि 1 0 0, क्योंकि 0 और 1 पे ले रहे हैं। तो 1 एक बार आगे में रख दिए, एक बार पीछे में रख दिए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ अब इसमें 0 0 तो आ ही रहा है इनसाइड भी इसके अंदर में, तो सिंपली वही कह रहा है। और अब हम इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आया होगा। ऐसे तो सिंपल ही था सब चीज़, उतना कोई टफ नहीं है। जो भी शुरू में इनिशियल कंडीशन लेना है, फिर एक रिकर्सिव रूल जो है फंक्शन या सेट के अकॉर्डिंग में उससे डायरेक्ट सब चीज़ फॉर्मूला पुट करके बना देना है, इजीली फाइंड हो जाएगा।